भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग कहलाता है और इसमें श्री कृष्ण अत्यंत गोपनीय, श्रेष्ठ और कल्याणकारी ज्ञान का उपदेश देते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि ये ज्ञान ऐसा है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ता है। ये ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है, धर्म के अनुरूप है और इसका पालन करने से जीवन सरल व शुद्ध बनता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि समस्त जगत उन्हीं में व्याप्त है, परंतु वे किसी से बंधे हुए नहीं हैं। सभी प्राणी उनमें स्थित है, फिर भी वे उन प्राणियों में आसक्त नहीं होते। वे स्वयं को सृष्टि का आधार बताते हैं। जैसे आकाश में स्थित वायु सबको धारण करती है पर किसी से बंधती नहीं, इसी प्रकार परमात्मा सबका आधार होकर भी निर्लिप्त रहता है। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि सृष्टि का सृजन, पालन और सहार उनकी प्रकृति के द्वारा होता है, परंतु वे स्वयं उससे अछूते रहते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग को सबसे सरल और श्रेष्ठ बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से उन्हें पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। इससे ये संदेश मिलता है कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी आडंबर या कठिन साधन आवश्यक नहीं, बल्कि शुद्ध भाव और सच्ची भक्ति ही पर्याप्त है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी सिखाते हैं कि अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित करके करना चाहिए, जिससे मनुष्य बंधन में नहीं पड़ता। श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि जो लोग उन्हें सही रूप में नहीं पहचानते, वे उनके मानव रूप को साधारण समझकर उनका उपहास करते हैं। ऐसे लोग आसुरी और मोहग्रस्त प्रवृत्ति के होते हैं। इसके विपरीत महात्मा जन उन्हें सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में जानते हैं और अनन्य भक्ति से उनकी आराधना करते हैं। ऐसे भक्त निरंतर ईश्वर का स्मरण करते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ उनके मार्ग पर चलते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण संभाव का संदेश भी देते हैं। वे कहते हैं कि उनके लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, वे सभी के प्रति समान भाव रखते हैं। फिर भी जो भक्त प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति करता है वो उन्हें अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि वो स्वयं को ईश्वर से जोड़ लेता है। वे ये भी कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कितना ही पापी क्यों न हो, यदि वो सच्चे मन से उनकी शरण में आ जाए तो वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति प्राप्त करता है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि उनका भक्त कभी नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ ईश्वर का स्मरण करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इस प्रकार भगवद गीता का 9वां अध्याय मनुष्य को ये सिखाता है कि ईश्वर सर्वत्र है, भक्ति सरल है और प्रेम पूर्ण समर्पण से ही परम शांति और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।